सेक्शन चलेगी आपकी 94। 94 ये कहती है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए धमकियों द्वारा विवश किया जाए, यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए धमकियों द्वारा विवश किया जाता है, तो जिस व्यक्ति ने धमकी के विवस्था में आकर के जो कार्य किया, क्या उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध है या नहीं है। सपोज दैट मैं आपसे बोलता हूं कि आप फला आदमी का, मान लिया आप लुहार हो, है ना, और मैं आपसे कहता हूं कि साहब आपको इस मकान का ताला फोड़ना या ताला तोड़ना या गेट तोड़ना आपको, नहीं तो मैं आपको जो है ना गोली मार दूंगा, आपकी मृत्यु कारित कर दूंगा, मार दूंगा, आपको जान से मार दूंगा। तो क्या आपने ये अपराध किया है? क्या आपको बचाव मिलेगा या नहीं मिलेगा? और मिलेगा तो कब मिलेगा और किन परिस्थितियों में आपको बचाव मिलेगा? वे कौन कौन सी अवस्था है जब आपको बचाव मिल जाएगा, वही 94 में बताएगा। और वे कौन कौन से अपराध है जिनकी व्यवस्था में आकर के आपने उनको किया और आपको बचाव मिल जाएगा। तो 94 पढ़ते हैं। 94 कहती है कि हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है। हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराध, तो ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। सेक्शन 94 कहते हैं कि हत्या को तो छोड़ दो आप, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये हत्या करने के लिए धमकियों से विवश करते हैं और ये कहते हैं कि मैं आपको गोली मार दूंगा, नहीं तो आप फला आदमी का मर्डर कर दो, और आप मर्डर कर देते हो, तो आपको कोई बचाव नहीं मिलेगा। मर्डर करने वाले व्यक्ति को कोई बचाव नहीं मिलेगा। सपोज दैट ये ए है और ये बी को गन पॉइंट पर ले लेता है, धमकियों से विवश किया, और ये ए बी से बोलते हैं कि आप सी का मर्डर कर दो, हत्या कर दो उसकी। और अगर ये बी हत्या कर देते हैं तो इस बी ने ऑफेंस किया है, याद रखना, इसको कोई बचाव नहीं मिलेगा। इसने धमकियों से भले ही विवश किया हो, कोई बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि अपनी सुरक्षा करने का जो आपका अधिकार है उससे भी ज्यादा दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा करने का दायित्व आपके ऊपर होता है। जैसे सीमा पर जवान है, खुद गोली खा करके हमें सुरक्षित करते हैं, बात समझ रहे ना, खुद गोली खाएंगे और हमारी सुरक्षा करते हैं गोली खा करके। तो इसी तरह से क्या है कि यदि ये व्यक्ति इसको धमकियों से विवश करते हैं कि आप इसका मर्डर कर दो और ये मर्डर कर देते, तो इसने ऑफेंस किया, कोई बचाव नहीं मिलेगा। तो एक तो हत्या के मामले छोड़ दो, हत्या और मृत्यु दंड से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध हो, मतलब वे सारे मामले, वे सारे अपराध जो राज्य के विरुद्ध है। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट चैप्टर है पूरा पूरा, जैसे सेक्शन 121 और भी सेक्शन है। अपराध कैसा होना चाहिए? अपराध होना चाहिए अगेंस्ट स्टेट, राज्य के विरुद्ध। राज्य के विरुद्ध कोई ऑफेंस है और वो भी ऑफेंस ऐसा है कि उसमें सजा क्या है? मृत्यु दंड, डेथ सेंटेंस। ये शर्त है सेक्शन की। केवल राज्य के विरुद्ध तो बहुत सारे ऑफेंस होते हैं, लेकिन राज्य के विरुद्ध वे वाले अपराध जिनमें सजा डेथ सेंटेंस और मृत्यु दंड हो, इनको छोड़ दो। फिर आगे सेक्शन पढ़ेंगे। एक तो हत्या को छोड़ दो कि यदि ये व्यक्ति इस बी को धमकियों से विवश करता है, किसी भी तरह की धमकी देता है, इसका मर्डर कर दूंगा या तुमको गोली मार दूंगा या तुम्हारे घर में चोरी कर लूंगा या तुम्हारे भाई का अपहरण कर लूंगा, किसी भी तरह की धमकी देता है, नहीं तो आप इस व्यक्ति की हत्या कर दो, और ये व्यक्ति इस धमकी की व्यवस्था में आकर के इसकी हत्या कर देते हैं, तो इसने ऑफेंस कर दिया। यहाँ पे याद रखना, इसको कोई बचाव नहीं मिलेगा। बाकी मामलों में बचाव मिल जाएगा, लेकिन उनमें भी कब मिलेगा वो सेक्शन बताएंगे, नीचे पढ़ेंगे हम। दूसरा किस चीज को छोड़ना आपको? मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है। ऐसा ऑफेंस ये ए बी को करने के लिए कहता है कि वो ऑफेंस स्टेट के अगेंस्ट है। जैसे सेक्शन 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, है ना, ऐसे बहुत सारे ऑफेंस है जो भारत सरकार के विरुद्ध होते हैं, जो राज्य के विरुद्ध होते हैं, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। और ऐसे बहुत सारे ऑफेंस है, लेकिन किसी में 10 साल की सजा है, किसी में 5 साल की सजा है, किसी में 20 साल की सजा है। लेकिन हम केवल उन वाले अपराधों के बारे में बात करें जो राज्य के विरुद्ध है और सजा होनी चाहिए कम से कम मृत्युदंड। यदि ये व्यक्ति इस व्यक्ति को कोई ऐसा ऑफेंस करने के लिए कहते हैं जो राज्य के विरुद्ध है और उसमें दूसरी शर्त भी पूरी हो जा रही है, मृत्युदंड भी है उसमें, और ये उस कार्य को कर देता है, वो जो राज्य के विरुद्ध अपराध है उसको कर भी देते हैं भी, तो यहां बी ने ऑफेंस किया है। याद रखना इस चीज को, इसको कोई बचाव नहीं मिलेगा। दो चीजों को तो छोड़ दो, एक तो हत्या और मृत्यु दंड से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है, उनको छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है। लेकिन अगर किसी के धमकाने से आप किसी का मर्डर कर देते हो तो यह बात तो अपराध है, या
किसी की धमकी की व्यवस्था में आकर के आप ऐसा अपराध कर देते हो जो राज्य के विरुद्ध है और उसमें सजा मृत्युदंड है, क्योंकि बड़े वाला ऑफेंस हो गया है ना, गंभीरता ज्यादा है इसके अंदर, है ना, इसलिए यहाँ पे मृत्युदंड का प्रोविजन ये डाला गया होगा। तो यहाँ तो बचाव मिलेगा ही, बाकी और मामलों में बचाव मिल जाएगा यदि ये टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होती है। क्या क्या कह रहे, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, व्यक्ति का मतलब क्या होगा, स्त्री पुरुष कुछ भी हो सकता है, बात समझे ना, स्त्री पुरुष कुछ भी हो सकते हैं, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, जो उसे करने के लिए कि जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए, यहां व्यक्ति का मीनिंग क्या होगा, स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, वो 7 साल से कम आयु का बच्चा भी हो सकता है, वो 7 से 12 वर्ष के बीच की आयु का बच्चा भी हो सकता है, वो अलग बात है। सेक्शन 101 में सेक्शन 105 एविडेंस एक्ट वो ये कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो आईपीसी में दिए गए अपवादों का बचाव लेना चाहते हैं, राइट। तो यहां कह रहे हैं कि जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए धमकियों से विवश किया गया। धमकी का मतलब क्या होगा, इंडियन पिनल कोड में जो ऑफेंस दे रखे उनकी धमकी, अपहरण कर लूंगा, गोली मार दूंगा, या कोई भी, समझ गए ना, कि धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्त रूप से ठीक यह आशंका कारित हो जाए कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु, इमीडिएटली तत्काल मृत्यु हो जाए, तो उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया। उदाहरण से समझते हैं इस चीज को। आगे सेक्शन ये कह रही कि यदि ये ए नाम का व्यक्ति इस बी को धमकियों से विवश करता है, राइट, और धमकी क्या होनी चाहिए, धमकी होनी चाहिए मृत्यु की, तत्काल मृत्यु की, केवल मृत्यु की नहीं, तत्काल मृत्यु की, इमीडिएटली, अभी मार के जाऊंगे, कल नहीं, हैंड टू हैंड। ये इसको धमकाता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, अभी तुम्हारी तत्काल इमीडिएटली मृत्यु कर दूंगा, अदरवाइज आपको क्या करना कि आपको सी का सर फोड़ना, गिर पे सर्ट करना, या आपको चोरी करनी, या फल आदमी को लूटना, कोई भी ऑफेंस करने के लिए कहता है इससे, है ना, या फल आदमी को बेट करना, या आपको रेप करना, मतलब कोई भी ऑफेंस करने के लिए कहता है। लेकिन धमकी क्या होनी चाहिए, कम से कम तत्काल मृत्यु की। अगर ये इससे ये कहता है कि आप सी का सर फोड़ दो डंडा मार करके, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा 2 दिन बाद, और ये इसका सर फोड़ देते हैं, तो इसने अपराध किया, याद रखना। गन पॉइंट होना चाहिए। हाँ, मतलब अगर ये धमकी कैसी होनी चाहिए, एक तो मृत्यु की होनी चाहिए, अभी मार दिए जाओगे, दूसरी बात क्या है, इमीडिएटली डेथ, कि यदि आपने मेरी बात न मानी, अगर आपने सी को डंडा नहीं मारा तो मैं क्या कर दूंगा, तत्काल मृत्यु कारित कर दूंगा आपकी। अगर ये कहता है कि तुम्हारा जो बेटा स्कूल में गया हुआ है वो आएगा, उसका अपहरण कर लूंगा, नहीं तो इसको डंडा मार दो, और ये इसको डंडा मार देते तो इसने अपराध कर दिया, याद रखना। अगर ये कहता है कि अगर तुमने इसका सर नहीं फोड़ा, इसको सर से डंडा नहीं मारा, तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, और ये जो है ना इस धमकी की व्यवस्था में आकर के सर फोड़ देता, तो इसने क्या किया, अपराध किया है। क्योंकि इसको बचाव कब मिलेगा, जब तत्काल मृत्यु का भय में इसको डाल दिया गया। बात समझे या नहीं समझे, इसके अलावा और किसी बात में इसको बचाव नहीं मिलेगा। मैं फिर से 1-2 चीज लेता हूं। यदि ए ने बी को ये कहा कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, नहीं तो इसका सर फोड़ दो, राइट, डंडा हाथ में ले रखा उसने, या तुम्हारा हाथ काट दूंगा, नहीं तो इसका सर फोड़ दो, या तुम्हारे घर में चोरी कर लूंगा, नहीं तो तुम इसका सर फोड़ दो, तो किसी भी मामले में इस बी को, अगर ये बी कर देता है इसके कहने से, तो इसको बचाव नहीं मिलेगा। इसको बचाव कब मिलेगा, इसको बचाव मिलेगा यदि तत्काल मृत्यु के भय में डाला गया हो। इस ए ने कहा कि यदि तुमने इसका सर नहीं फोड़ा तो मैं तुम्हारी मृत्यु कारित कर दूंगा, इस तत्काल मृत्यु के भय में डाला हो, और इसको इस बी को युक्त रीजनेबल, ये डाउट भी हुआ हो, रीजनेबल डाउट हुआ हो कि क्या होगा, कि तत्काल मृत्यु हो जाएगी यदि इसकी बात मैंने ना मानी, तो इसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं, अदरवाइज अपराध है, याद रखना। अगर ये कहते हैं कि तेरे बेटे को गोली मार दूंगा, और इसके साथ में खड़ा हुआ है, नहीं तो आप इसको डंडा मार दो, या इससे कोई भी कार्य करवा रहा है, हत्या और मृत्युदंड से दंड उन मामलों को छोड़ करके जो राज्य के विरुद्ध है उनको छोड़ करके, और कोई भी एक्ट करवाता है इससे, और कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को गोली मार दो, और इसके साथ में खड़ा हुआ है, तो भी अगर ये इसको डंडा मार देते हैं तो भी इसको कोई बचाव नहीं मिलेगा। इसकी अपनी मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं, बात समझे नहीं समझे। यदि ए ने इसको ये धमकी दी कि मैं तुम्हारी ही मृत्यु कारित कर दूंगा और अभी मृत्यु कारित कर दूंगा,
समझ गए ना, तुम्हारी अभी मृत्यु कारित कर दूंगा, नहीं तो आप फला अपराध करिए, और ये कर देता है वो कार्य, तो इसने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन जो इसने कहा वो ये वाला नहीं होना चाहिए और ये वाला नहीं होना चाहिए। ये इसको हत्या करने के लिए अगर उकसाता है, हत्या करने के लिए इसको बोलते हैं कि आप इसकी हत्या कर दो, नहीं तो गन इसके हाथ में 1-2 फायरिंग भी खोल के और कहते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा अभी, और ये मार देते हैं, तो कोई बचाव नहीं मिला। इसलिए कह दिया हत्या और मृत्युदंड से दंडनीय उन मामलों को छोड़ करके जो राज्य के विरुद्ध है। दूसरी बात क्या है, यदि ये इसको धमकियों से विवश करते और यही धमकी थी कि मैं इमीडिएटली तुम्हें अभी निपटा दूंगा, अभी गोली मार दूंगा, अदरवाइज आप 121 जो राज्य के विरुद्ध अपराध है और उसमें सजा क्या है, मृत्युदंड, या कोई और ऐसा अपराध जो राज्य के विरुद्ध हो और सजा उसमें मृत्युदंड हो, अगर उसके कहने से, इस ए के कहने से बी कर देता है राज्य के विरुद्ध वो अपराध, और इसको भले ही चाहे तत्काल मृत्यु के भय में डाला गया हो, तो भी इसने अपराध किया है। इज इट क्लियर? बात यहां तक समझ आएगी? आपको ये बताओ, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैं फिर से बताता हूं आपको, एक तो हत्या के मामलों को छोड़ दो और मृत्युदंड से दंडनीय उन अपराधों को छोड़ दो जिसमें सजा जो मृत्युदंड हो। अगर अपराध राज्य के विरुद्ध तो है, लेकिन सजा उसमें 10 साल, 5 साल, 1 साल इस तरह से है, और इसको तत्काल मृत्यु के भय में भी डाल दिया हो, और ये व्यक्ति उस अपराध को कर देते हैं, है राज्य के विरुद्ध, लेकिन सजा में मृत्युदंड नहीं है, तो भी इसने कोई ऑफेंस नहीं किया। मतलब 2 तो चीजें बाहर निकाल दी इन्होंने कि ना तो ये किसी की धमकी में आकर के हत्या कर सकता है, अगर करेगा तो अपराध है, एक बात, ना इसकी धमकी में आकर के ये राज्य के विरुद्ध केवल ऐसे अपराध कर सकता, ऐसे कार्य कर सकता जो राज्य के विरुद्ध भी हो और सजा उसमें मृत्युदंड होनी चाहिए, अगर ये करेगा तो अपराधी है। उसके अलावा जो भी बचा कार्य वो अगर करता है इसके कहने से, तो वो अपराध नहीं होगा। लेकिन जो धमकी है, धमकी कम से कम ये वाली होनी चाहिए, इमीडिएटली मृत्यु के भय में डाला गया हो। अगर ये इमीडिएटली मृत्यु के भय में नहीं डालता, बल्कि ये कहता है कि 2 दिन बाद गोली मार दूंगा, मान लिया दिल्ली से फोन किया और ये कहीं बाहर बैठा हुआ है, ये मुजफ्फरनगर में मान लिया ये व्यक्ति, और ये फोन करके कहता है कि या तो तुम मुझे गोली मार दो, नहीं तो 4 घंटे बाद आऊंगा, 4 घंटे बाद मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, और ये गोली इसको मार देते, ये इसका सर फोड़ देता है, तो इसने अपराध किया है, याद रखना। वही खड़ा होना चाहिए, इमीडिएटली मृत्यु के भय में डाला गया हो, और इसने हत्या मृत्युदंड से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के उनको छोड़ करके कोई कार्य किया हो, तो इसको बचाव मिलेगा, अदरवाइज इसको कोई बचाव नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? आगे चलिए। परंतु यह जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने, इस कार्य को किसने किया, धमकी की व्यवस्था में आकर के दी है, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी हानि की युक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया हो। मतलब कहने का मतलब ये है, ऐसा ना हो कि ये कोई अपराधी था, ये कोई गैंगस्टर है मान लिया, है ना, और ये इसके पास में फोन करते हैं और कहते हैं कि आज इसका सर फोड़ेंगे। दोनों ने प्लानिंग बना ली, 4-5 लोग और भी हैं मान लिया के साथ में, रास्ते में से इसको भी ले लिया, ये खुद अपनी मर्जी से ही जा रहा, और फिर इनको विवश कर दिया हो, फिर इन 2-3 ने मिलकर के या इस अकेले ने इसको विवश किया हो कि इसका सर फोड़, नहीं तो तुझे गोली मार देंगे। तो ऐसी मजबूरी का अधीन तो खुद ही पड़ा रहे। अब अगर ये इसका सर फोड़ेगा, भले चाहे तत्काल मृत्यु को भय में डालो, इसको अब कोई बचाव नहीं मिलेगा। लास्ट वाली लाइन ये बात करती है। क्लियर है स्थिति आपको, है ना? जैसे आपने एक लोहार को पकड़ लिया, एक उदाहरण भी बड़ा अच्छा दे रखा है इसमें। लोहार को पकड़ लिया आपने और उससे कहते हो आप कि साहब इस व्यक्ति के मकान का ताला खोल दो। अगर वो सीधे सीधे खोल देते हैं तो वो अपराधी है। लेकिन अगर आपने कहा कि तेरा सर फोड़ दूंगा, तेरे घर में चोरी कर लूंगा, या कोई और धमकी दी, मुकदमा दायर करने की धमकी दे दी, या किसी क्रिमिनल तेरे बच्चों को मार दूंगा, हाँ कि तेरे बच्चों को गोली मार दूंगा, और तब वो ताला खोलते हैं तो भी अपराधी है वो। लेकिन अगर आपने उस लोहार को, ताला खोलने वाले व्यक्ति को ये कहा हो कि यदि तुमने ये ताला नहीं खोला तो परिणाम ये होगा कि मैं तुम्हें अभी इमीडिएटली अभी जान से मार दूंगा, अभी तुम्हारा मर्डर कर दूंगा मैं, और वो ताला खोल देते हैं, तो लोहार ने कोई अपराध नहीं किया, केवल इन कंडीशन में बचाव मिलेगा। इसके अलावा अगर तत्काल मृत्यु के भय में ना डाल करके और किसी भी चीज के भय में डाला और ये अपराध कर देते हैं, तो भैया ये अपराधी हो गया। अगर ये इसको तत्काल मृत्यु के भय में न डाल करके ये कहता है कि तुझे ग्रीवियस हर्ट कर दूंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा, नहीं तो इस व्यक्ति के मकान का ताला खोलो, और ये खोल देता है, तो भी अपराधी है। समझे नहीं समझे? कम से कम भय तत्काल मृत्यु का होना चाहिए, और इसको डाउट भी युक्तियुक्त रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं मजाक ही कर रहा हूं, लिखा ना धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हुई हो, ऐसा ना मजाक कर रहा हूं।
ऐसा ना हो जो बच्चों वाली गन ले रहा हो, सबको दिखा दे रही बच्चों वाली प्लास्टिक की गन है, ठीक है ना, और ये इसको दिखा भी देता है कि देख ये वाली गोली मारूंगा बच्चों वाली, और कह भी दिया इसको समझ भी आ रही सारी बात, दिखाई भी दे रहा है इसको, और फिर भी इसने इस व्यक्ति का सर फोड़ दिया, मकान का ताला तोड़ दिया। अब तो डरा दिया ये, क्योंकि युक्ति तो आशंका तो हुई नहीं, खुद भी हंस रहा और हंसते हंसते वो काम कर दिया। बात समझे नहीं समझे आप? क्लियर है? तो यही बात 94 कहती है, इसको देख लेना अच्छे से।